लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम बनाया था, तो ये देखें कि ये यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये इनपुट का भी और ये आउटपुट का भी। उसके बाद फिर इसको फाइल देते हैं, ये डॉट ओपन फंक्शन के अंदर इसको फाइल नेम देते हैं। तो आप इसका शॉर्ट हैंड भी कर सकते हैं। जस्ट आप इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और अब इसको ख़त्म कर। जिस तरह वेरिएबल को हम शॉर्ट हैंड लिख लेते हैं ना, जिस तरह ये देखें ना, अगर एक वेरिएबल बनाया है आई और नीचे जाकर उसको आपने वैल्यू दे दी है इस तरह, 0 वैल्यू दे दी, जो भी वैल्यू देना है, इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो हम इनपुट फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और आउटपुट फाइल का, तो इसको आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। मुझे आउटपुट फाइल का है तो इसको मैं इस तरह कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ इसके आगे पे पेस्ट कर देता हूँ ब्रैकेट और ये ख़त्म कर देता हूँ। तो इसका ये 2 लाइनें जो लिखी हैं इसका सेम मतलब वही है जो हमने अलग अलग करके पहले इतना लिखा, बाद में ओपन जो फंक्शन है वो इस्तेमाल किया है एक्सप्लिसिटली। तो इसी तरह आप एक लाइन में भी शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। मैं चलाकर आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये इसका शॉर्ट हैंड है। अब इस प्रोग्राम को गौर से देखें कि इसमें इतना हिस्सा हमने न्यू लिखा था और उसके अंदर ये गेट फंक्शन इस्तेमाल किया था। अब ये जो गेट फंक्शन है ये एक एक करैक्टर उठाता है और इसका हमें फ़ायदा ये था कि ये न्यू लाइन करैक्टर भी उठा लेते हैं। तो सेम उसी तरह फाइल हम प्रिंट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। अब देखें कि जो हार्ड ड्राइव है वो प्रोसेसर रैम से स्लो है। प्रोसेसर सबसे तेज़ है, उससे कम तेज़ जो है वो रैम है और रैम से काफ़ी स्लो जो चीज़ है ना वो हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क से जब आप एक एक करैक्टर उठाएंगे तो प्रोसेसर तो बहुत तेज़ है, उसे तो बड़ी स्पीड से वो करैक्टर उठाकर वो कॉपी कर देगा। तो हमारा जो काम है वो काफ़ी स्लो होगा। तो हमें चाहिए कि अगर आप हार्ड डिस्क से कोई चीज़ उठाते हैं तो एक एक करैक्टर ना उठाएं, एक पूरी लाइन उठा लें। तो जब हम पूरी लाइन उठाएंगे तो उसके लिए हमें एक फ़ंक्शन चाहिए, उसका नाम भी उन्होंने इसके साथ ही रखा हुआ है, गेट लाइन का फंक्शन। वो पूरी लाइन उठाएगा। तो जब पूरी लाइन आप उठाएंगे तो उसमें काफ़ी करैक्टर्स आ जाएंगे, तो बड़ी स्पीड से डाटा जो है ना वो रीड हो जाएगा, यानी कि प्रोसेसर तक पहुंच जाएगा और बड़ी स्पीड से ही आप उसे राइट कर सकते हैं पुट लाइन। अब देखें कि अगर आप पुट लाइन यहाँ पर कर देते हैं तो पूरी लाइन ही वो राइट करेगा। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क तो प्रॉपर्ली करेगा लेकिन उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब ऐसा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें गेट लाइन वाला फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब इस फंक्शन को देखें कि कॉन्स्ट और इंट और ये इतना बड़ा नाम रख दिए, इसे घबराना नहीं है, जस्ट एक वेरिएबल का नाम है और वो कांस्टेंट है। उसको वैल्यू 100 दे देते हैं, यानी कि 100 अब इस इंट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जब ये लाइन चलेगी। उसके बाद एक करैक्टर अरे बनाई है। अब देखें ये नाम भी इसका काफ़ी बड़ा रख दिया है, कंप्लीट लाइन टेक्स्ट। तो इसके अंदर जो इसकी ब्रैकेट के अंदर इसकी जो लेंथ देते थे अरे की, वो ये कांस्टेंट हमने दे दिया है, क्योंकि कल को अगर हमने ज़्यादा करनी हो तो जस्ट इस कांस्टेंट की वैल्यू जब चेंज करेंगे तो जगह जगह जहाँ पर हमने ये वाला कांस्टेंट यूज़ किया होगा वहाँ पर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी जब प्रोग्राम चलेगा। तो जो मेन चीज़ है वो सारा प्रोग्राम वही है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने फिर कंडीशन चेंज कर दी है। यहाँ पर ये कहा है जब तक फाइल के अंदर एंड ऑफ फाइल यानी कि आखिर तक हम नहीं पहुँचते तब तक वाइल लूप तुम चलते रहो। वाइल लूप के अंदर जो कोड होगा ये वो चलाता रहेगा, ये वाइल लूप। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप देखें ये फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है गेट लाइन वाला। जो गेट लाइन वाला फंक्शन है, पहला जो आर्गूमेंट इसको हमने देना है वो अरे देनी है। ये अरे इसको आर्गूमेंट दिया है कंप्लीट लाइन टेक्स्ट, वो जो ऊपर बनाई है। तो ये मैंने कंप्लीट लाइन टेक्स्ट इसका नाम रखा। अब जो मर्जी रख लें, इसका नाम ज़रूरी नहीं है कि अब ये रखें। नाम हमेशा वो रखें कि जो आप पढ़ते ही आपको पता चल जाए कि ये अरे आपने किस लिए बनाई। दूसरा जो आर्गूमेंट मैंने इसको दिया है वो ये है कि कितने करैक्टर उठाने हैं इस लाइन में। तो आप इतने के करैक्टर दें कि एक पूरी लाइन जो है वो उठाई जाए इजीली। तो उस हिसाब से 100 करैक्टर जो है, अब देखें यहाँ पर भी हमें 100 लिखना पड़ना था और यहाँ पर भी 100 लिखना पड़ना था। अब जस्ट अगर आप बढ़ाना चाहें
तो यहाँ पर 200 कर दें तो इस वेरिएबल में भी 200 वैल्यू आ जाएगी, इधर भी 200 वैल्यू आ जाएगी। बजाय अगर आप यहाँ पर खुद लिखें तो 2 बार आपको चेंज करना पड़ेगा। ये तो प्रोग्राम छोटा है, समटाइम बड़ा प्रोग्राम होता है उसमें ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट को, तो हम जस्ट इसी तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर चेंज करना पड़े तो एक जगह पर चेंज करना पड़े और तमाम जगह पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो उसके बाद फिर क्या किया कि जब ये न्यू लाइन उठाएगा तो इसके अरे के अंदर न्यू लाइन इसको मिल जाएगी, जो फर्स्ट लाइन होगी, तो उसको सी कोड की मदद से प्रिंट कर लिया और एंडल में जैसे ही वो लाइन प्रिंट होगी तो हम जाहिर बात अगली लाइन फिर वो उठाएगा तो एंड में न्यू लाइन में वो चला जाएगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम चलेगा। ये पहले वाले प्रोग्राम से तेज़ चलेगा क्योंकि ये पूरी लाइन उठा रहा है, एक एक करैक्टर नहीं उठा रहा। ये देखें सेम उसी तरह ये प्रोग्राम चला है और इसका और जो पिछला प्रोग्राम है उसमें जस्ट यही फ़र्क है कि वो एक एक करैक्टर उठाता है और इसके अंदर वो पूरी लाइन उठाता है, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है बड़ा फास्ट काम करेगा।